मेरी ये शिकायत, ठाकुर के लड़के आते हैं, घनश्याम के घर बैठते उठते हैं जो लोग, और नशे में गाली गलौज बकते हैं, मेरे बदतमीजी करते हैं। उधर मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं, तो उधर आशीष नाम का लड़का है जो ठाकुरदास जी का है, उनका लड़का है, तो वो दारू पी करके, चरस पी करके, तो उधर खुले हम माँ बहन की गालियां देता है। जो सीधे साधे लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, तो उनको हमेशा इनसे डर लगता है कि ये कहीं मान न दे। चरस गांजा वाजा घनश्याम के यहाँ पे पीते हैं, उन्होंने अड्डा बना रखा है यहाँ पे। हमने भी इसके लिए शिकायत की है, चौकी पे थाने में रिपोर्ट दे रखी है, लेकिन कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई अभी इनके खिलाफ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के बावजूद भी अपराधियों का बोलबाला चरम पर है। अपराधियों की हिम्मत इस कदर बढ़ चुकी है कि वे घर की दीवारें लांघकर महिलाओं से बदसलूकी करते हैं, तो कभी मारपीट व छेड़छाड़। अपराधियों के खिलाफ पूर्व में भी तमाम आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, मुकदमे भी पंजीकृत हुए, लेकिन क्षेत्र के गरिमावान व्यक्ति आज भी अपराधियों से डरकर जीने को मजबूर हैं। क्षेत्र में बच्चियों का स्कूल जाना भी दूभर कर दिया है। जब भी छात्राएं स्कूल या कोचिंग के लिए निकलती हैं तो उन पर फब्तियां कसी जाती हैं। हम आपको बता दें कि ये मामला है नगला लटोरी संघ, नगला भवानी संघ, नगला टेकचंद, शांति नगर, देवरी रोड, बुंदूकटरा, सदर बाजार का, और ये शिकायतें हैं यहाँ की क्षेत्रवासियों की। इस संदर्भ में खबर पहले भी चलाई जा चुकी है, लेकिन अपराधियों का क्षेत्र में प्रभाव इतना है कि ना तो इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज किया जाता है। डॉक्टर अरुण, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चे की किसी भी प्रकार की बीमारी का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर अरुण जैन, MBBS DCH गोल्ड मेडलिस्ट। पता 8 हनुमान नगर, प्रेम नगर, शाहगंज, बोदला रोड, आगरा। पिन कोड 282010। हमारी टीम से बात करते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया कि कार्रवाई ऐसी हुई कि अपराधियों के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मेरा फर्नीचर की छोटी सी शॉप है। तो मेरा क्या है कि चौराहे पे ही है, तो उधर मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं, तो उधर आशीष नाम का लड़का है जो ठाकुरदास जी का है, ठाकुरदास है, तो उनका लड़का है, तो वो दारू पी करके, चरस पी करके, तो उधर खुले हम माँ बहन की गालियाँ देता है। और क्षेत्र के तमाम सारे बुजुर्ग भी उधर बैठते हैं, क्योंकि धूप सर्दियों के दिन चल रहे हैं, धूप सेकने के लिए मतलब जो कि आते हैं, तो कभी मतलब जो कि छुरा लेके आता है, आरा मशीन का ब्लेड होता है, उसके दांतें ख़त्म करके, उसकी धार लगा करके और लकड़ी का उसमें जस्ता डाल करके और लेके घूमता है, और खुलेआम घूमता है, ऐलानिया धमकी देता है, किसी में अगर हिम्मत हो तो मेरे रामपुरी को छीके देख ले। तो इस तरीके की मतलब जो कि घटनाएं करता डोलता है कि जो सीधे साधे लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, तो उनको हमेशा इनसे डर लगता है कि ये कहीं मान न दे। और स्कूल की आने जाने वाली बच्चियां हैं, जो स्कूलों में आती हैं, छुट्टियां होती हैं, कोचिंग से आ रहे हैं बच्चियां, तो उनको भी गालियां देते हैं, तो उनको भी परेशान आए दिन करते हैं। वो 1-2 फौजियों ने भी उनकी मार लगाई है, तो उन्होंने मतलब जो कि उनके डर के मारे एक बार तो घटना छोड़ दिया। फिर आए दिन मतलब जो कि ऐसी घटनाएं चौराहे पे आकर के अपना आतंक फैलाते रहते हैं। कुछ लोगों को भी अपने साथ लाते हैं, गुंडों को, और जो कि अपने भाई को भी, अरुण को भी ला करके, और ऐसे ही दारू की बोतल लग रही होगी हाथ में, और जो कि सिगरेट लग रही होगी, एक हाथ में चाकू लग रहा होगा लंबा, तो उसे लेकर के ऐसे ही घूमते हैं चौराहे पे कि किसी में अगर हिम्मत हो तो मुझसे आके टकराए। क्या नाम है आपका? सुशील बंटू। ऐसा है जी, ठाकुरदास के लड़के है ये अरुण, जो क्या है ये यहाँ पे मतलब जो क्या हमारे घर के आगे से निकलता है, और इसके मतलब ये चरस गांजा वाजा घनश्याम के यहाँ पे पीते हैं, उन्होंने अड्डा बना रखा है यहाँ पे, तो गाली गलौज दे के निकलते हैं। मैं कभी नहीं होता हूँ, तो घनश्याम जी हमारे घर के पड़ोसी है, वहीं पर ही इनका अड्डा लगता है जी, 8-10 जनों का इकट्ठे। तो हम मतलब यही चाहते हैं कि जैसे मैं नहीं होता हूँ, तो जैसे मेरे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, तो गाली गलौज दे के निकलेंगे कि ऐसा है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर आदमी तो है नहीं जे वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब
हमें मतलब न्याय मिले। हमने आपके घर की महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित करते हैं ऐसे हाँ जी। लॉज करते हैं, हाँ। फांसियां कसते हैं बिल्कुल। आते जाते समय। हाँ, हमने चौक आपने भी इसके लिए शिकायत की है? चौकी पे थाने में रिपोर्ट दे रखी है। आपने शिकायत की हुई है? हाँ, लेकिन कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई अभी इनके खिलाफ। वो हर 10-15 दिन 8 दिन बाद यही ऐसे ही करते हैं। डॉक्टर अरुण चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चे की किसी भी प्रकार की बीमारी का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर अरुण जैन, MBBS DCH गोल्ड मेडलिस्ट। पता 8 हनुमान नगर, प्रेम नगर, शाहगंज, बोदला रोड, आगरा। पिन कोड 282010। मेरा नाम बिरमा। क्या शिकायत है? मेरी ये शिकायत, ठाकुर के लड़के आते हैं, घनश्याम के घर बैठते उठते हैं जे लोग, और नशे में गाली गलौज बकते हैं मेरे को, गाली गलौज देते हैं जो लोग, नहीं, कोई जरूरत नहीं है चाहिए। और गाली भी देते हैं। हमें घर में भी घुसते हैं, और मैं मना करती हूँ तो जबरदस्ती दीवार में रहते हैं, फलांग के घर में घुसते हैं जो लोग, बदतमीजी करते हैं? बदतमीजी करते हैं। कोई छेड़छाड़ करने हाँ, छेड़छाड़ भी करी थी मेरे संग में, और मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी करी, नहीं मेरी कोई सुनवाई ना भाई। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरे आदमी नाइट ड्यूटी पे गए थे और घर में घुस के और मेरे संग में मारपीट भी करी, छेड़छाड़ भी करी थी। क्या मामला है? ये नगला लटूर सिंह, नगला टेकचंद, शांति नगर, नगला भवानी सिंह की जनता है, और इनके यहाँ कई वर्षों से हमारे मोहल्ले के एक ठाकुरदास जाटव हैं, उनके लड़के हैं। सबसे बड़ा लड़का मनोज है, और उनकी एक लड़की है, वो फर्जी तो पत्रकार बनते हैं, और उनके 2 लड़के हैं आशीष और अरुण। वो अक्सर गुंडई करते हैं, लूटपाट करते हैं, चैन झपटते हैं और बड़ी बड़ी डकैतियां डालते हैं। उनके एक रिश्तेदार है ठाकुर दास की बेटी जिसके लिए ब्याही थी, उसका नाम विजय कुमार, और विजय कुमार का एक बहनोई है, उसका नाम रजनीकांत उर्फ चंडी। ये आगरा शहर भर के टॉप क्लास के डकैत हैं, और उनके साथ में अरुण डकैती डालता है। आशीष भी उनका साथ देता है। आशीष और अरुण हमारे मोहल्ले में उखर्रा रोड है, उखर्रा रोड पे आते और जाते हुए कम से कम 100-200 लोगों से उन्होंने पैसे छीने हैं, मोबाइल छीने हैं, अंगूठियाँ, जंजीरें छीनी हैं, जो मिल जाता वो छीन लेते हैं, और रात बिरात जहाँ मौका देखे मोटरसाइकिल उठा ले जाते हैं। हमारे यहाँ 2009-10 की बात है, 2010 में ये सेंट क्यून मैरी स्कूल के पास एक महिला मीरा है, हमारे मोहल्ले की रहने वाली है, वो उसका पियर यही है, तो उसकी जंजीर छीनी थी। जंजीर छीनी तो इनमें से इनकी मोटरसाइकिल छीन ली। पब्लिक वहाँ घूम रही थी, पब्लिक ने कोई मालूम कौन है, हेलमेट लगाए थे। तो उस मीरा के मामले में DIG असीम अरोड़ ने और मुकदमा दर्ज कराया, और वो मुकदमा चला। इस पूरे परिवार ने उस लेडीज पर दबाव बना के जबरदस्ती कोर्ट में अपने फेवर में बयान दर्ज कराया, जबकि पूरे इलाके ने देखा, और वो बहुत बड़ी घटना थी जिसमें आगरा जिले के DIG, IG, CO, पूरा प्रशासन उसमें इन्वॉल्व था, और उस मुकदमे को उन्होंने ख़त्म करा लिया। कोई भी लूटपाट का शिकार व्यक्ति अगर थाने में जाता है तो उन पर इतना दबाव बना देते हैं। स्वयं ठाकुरदास, उसकी बीवियाँ, 2 बीवी हैं उनकी, उनके लड़के, और उनकी जो लड़की है उसका नाम है, क्या नाम है, पूजा, वो फर्जी पत्रकार बनके, उसका एक बड़ा भाई है पूजा का, वो मनोज है, ये दोनों बहन भाई पत्रकार बनते हैं, और उनको डकैतों को, लुटेरों को संरक्षण देते हैं, उनको हर तरीके से बचाते हैं। DM से लेकर के थानेदार तक कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जहां ये लोग न जाएं। इनके साथ कुछ पत्रकार भी होंगे, और इनके साथ कुछ पुलिस के अधिकारी भी हैं जो इनके अनैतिक कार्य में सहयोग भी करते हैं, और वो इनसे हर तरीके का, हर हथकंडा जो इनके पास है उसका भोग भी करते हैं। जो इनके पास ऐसा अनैतिक हथकंडे हैं, वो उनकी हम चर्चा करना भी उचित नहीं समझते, जिद्दार लोग हैं वो हर तरीके से, जिसमें पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं और पत्रकार भी शामिल हैं, और ये फर्जी पत्रकार हैं जिसकी हम लोग शिकायत कर रहे हैं। हम लोगों ने ये प्रार्थना पत्र बनाया है, इसको हम DM को दे रहे हैं,
और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव को दे रहे हैं। अपर निदेशक उप निदेशक जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आगरा उसे भी दे रहे हैं, कमिश्नर साहब को भी दे रहे हैं, तो हम संबंधित अधिकारियों को दे रहे हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने 5 तारीख को एसएसपी आगरा को, आगरा के एडीजी को, डीआईजी को और सीओ सदर को, कल हम लोग थाने में थानेदार जो यहाँ के साना सदर के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे मिले। वो खुद भी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, एक लेडीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। लड़की रोज़ाना सुबह यहाँ आ जाती है, मर्जी है जिसके खिलाफ एप्लीकेशन कह दिया कि छेड़छाड़ का मुकदमा लिख दो, बलात्कार का मुकदमा लिख दो। पुलिस के जो अच्छे अधिकारी हैं वो भी परेशान हैं। तो इसलिए हमें पुलिस के अच्छे अधिकारियों का बचाव भी करना है, उनसे सही तरीके से कार्रवाई भी करानी है। जो पीड़ित जनता है उनको न्याय दिलाना है। तो इसलिए सारे जिम्मेदार लोगों ने आज निर्णय लिया है। सारे लोग ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आप लोगों से भी, जो पत्रकार बंधु हैं, जो मीडिया के लोग हैं, ईमानदार और अच्छे चरित्र के लोग हैं, उनसे हम इस मामले में चाहते हैं कि ऐसे जो गंदा परिवार है, पूरा का पूरा परिवार एक दुष्चरित्र है और पूरे इलाके में कम से कम 500 परिवार हैं यहाँ और हजारों की संख्या में लोग हैं, बहन बेटी हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान हैं। वो बेचारे कांपते हैं इनके डर के मारे। क्यों कि मर्जी आए जब पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस उठा करके निर्दोष लोगों को बंद कर देती है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ तमाम मुकदमे अभी भी दर्ज हैं और दर्ज होने के लिए एप्लीकेशन थाना सदर में पड़ी हुई हैं, उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। डॉक्टर अरुण चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चे की किसी भी प्रकार की बीमारी का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर अरुण जैन, MBBS DCH गोल्ड मेडलिस्ट। पता 8 हनुमान नगर, प्रेम नगर, शाहगंज, बोदला रोड, आगरा। पिन कोड 282010। जब लूटपाट के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, पुलिस कहती है कि इससे रिकॉर्ड बढ़ता है। भाई ये लूटपाट हो रही है तो लूटपाट का मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हैं? जब लूटपाट हो रही है, लूटपाट का मुकदमा नहीं लिखेंगे तो पीड़ित तो और ज्यादा सताए जाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनका भी बयान लें आप, और हम सब, क्योंकि मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, क्योंकि दिनेश गौतम एक जिम्मेदार व्यक्ति है इस इलाके का, तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि जो पीड़ित लोग अगर इस तरीके से सताए जाएंगे तो फिर दिनेश गौतम अपने घर में रजाई ओढ़ के नहीं सो सकता है। तो इसलिए ये मैं और हमारे समाज के जागरूक लोग इसमें आगे आए हैं और इस परिवार को जब तक सजा प्रशासन नहीं देगा, हम लोग अब इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होने देंगे। इस लड़ाई को हम लोग हर स्तर तक लड़ेंगे और आगरा के शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे और उनसे अपेक्षा भी है कि ऐसा नहीं है सारे अधिकारी गलत नहीं होते हैं, एक आध अधिकारी गलत होता है, अच्छे अधिकारी भी परेशान है। मैं कल इंस्पेक्टर सदर से मिला, वो खुद दुखी थे। वो कहले हम क्या बताएं, एक लड़की होने का नाजायज फ़ायदा उठाती है और परसों यहाँ बैठी, हमें मालूम नहीं था कि फर्जी एप्लीकेशन लाई और उन्होंने कोबरा वालों को भेजा और वो अच्छे चरित्रवान जो परिवार थे, पढ़े लिखे परिवार हैं, एक PCS अधिकारी हमारे मोहल्ले की लड़की और उसका भाई जो है PWD में नौकरी करता है, उसके और भी अच्छी शिक्षित परिवार है और अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके घर पर जो उनकी 85 साल की माँ है उन्हें पुलिस वालों से गाली दिलवाई। अब जब हम थाने में जाकर के बताया तो बोले हमें क्या मालूम था कि ये निर्दोष के खिलाफ एप्लीकेशन बना के लाई है। ये काम चल रहा है। तो जिनके साथ ये लूटपाट हुई है, ये घटना हुई है, ये यहाँ पे मौजूद है? हाँ बिल्कुल है। एक रिजवान कहाँ है भाई? पहले ये मीट का काम करते हैं, मीट बेचते हैं। इनसे बताओ भाई अपना। क्या नाम है आपका? रिजवान। क्या काम करते हैं? मीट का। क्या घटना हुई आपके साथ में? सर सबसे बड़ा गुनाह तो मेरा ये है कि मैं मुसलमान हूँ। दूसरा नंबर मेरी मीट की दुकान है। मेरी यहाँ छोटी सी मीट की दुकान है। मुझे जी चाहे जब परेशान किया जाता है। मेरी 18 मार्च 2021 को मेरी दुकान का लॉक खोलकर तोड़कर मेरी दुकान में से मेरी दुकानदारी के 4-5 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, वो चुरा कर ले गया, निकाल के ले गया। मोबाइल ले गया, सैमसंग। ले गया? ठाकुरदास का लड़का है आशीष। सामने तो बस्ती वालों ने किसी ने नहीं कहा, लेकिन पीछे सब बता रहे थे कि वही था। मेरी दुकान में से गले में से 4-5 हज़ार रुपये ले गया, मोबाइल ले गया निकाल के, चार्जिंग में। जी हाँ, चुरा भी ले गया था निकाल के। और मैंने इसकी शिकायत चौकी पर की थी, गोपालपुरा चौकी पर, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया।
उसके बाद आपने थाने में शिकायत की है इसकी? थाने में नहीं की मैंने, चौकी, और फिर एक बार फिर जो है कि दोबारा ले गया जो आपने 28 शिकायत अगस्त की है, को। उसमें आपके पास तहरीर की कॉपी या कुछ है? जी हाँ, एक ही। ठीक है। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी चाहे जब आके मुझे 500 रुपये दे, मुझे 1000 रुपये दे, मुझे 2000 रुपये दे। आपसे चौथ वसूली करते हैं? जी हाँ, मुझे बहुत परेशान किया गया, जिससे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मुझे न्याय दिया जाए, उनको बंद किया जाए, उनको सज़ा मिले। ठीक है। और कौन है? बोलो बेटा, तू है सामने। बोल। इससे पैसे छीने 5। क्या नाम है आपका? दिवाली पे मालूम है पैसे छीने गए थे मेरे से। क्या है आपका? राकेश। जी, क्या क्या घटना हुई है? मेरे साथ दिवाली पे मैं आराम से एंजॉय कर रहे थे हम, तो उसके बाद पैसे चुरा लिए थे हमसे और चुरा रख दिया। बोझ का नाम क्या गड़सा होता है, वो रख दिया था मेरी गर्दन पे। किसने? आशीष ने। और फिर मार भी लगाई थी। ये ठाकुरदास का लड़का। आए दिन वो ऐसे हरकतें करते रहते हैं? हाँ, आपने शिकायत की है इसके लिए? शिकायत करते हैं। उसकी वो दीदी है क्या, छोटी वाली, वो बचा लेती है उन्हें। वो कैसे बचा लेती हैं? पुलिस वाले को भगा देती है वो। क्यों पहले भी बता देते हैं पुलिस वालों को? वो अधिकारी हैं, कौन है, क्या है? तो मैं 2 बार रिपोर्ट कराई थी, 100 नंबर पे कॉल किया था, दोनों बार आए थे, चले गए थे वो। तो चले जाते हैं वो तो। इन्फ्लुएंस है उनकी दीदी का, क्या है, कैसे भगा? मुझे पता नहीं है भाई, ये बताऊँ। और है कोई? हाँ, ये इनका लड़का है, बताओ क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजब सिंह है, हमारे लड़का का नाम अमित है। अमित हमारा का नाम हॉस्पिटल से आ रहा था, उस वक़्त का नाम एक वो है का नाम सैयद के पास खेत है। उस वक़्त का नाम जैसे आशीष के संग और लोग 2-3 थे। हमारे बच्चे के का नाम उसने का नाम उसके साथी ने हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के का नाम आशीष ने उसके पैसे निकाल लिए। पैसे निकालने के बाद का नाम हमारा बच्चा हमसे आया, हमसे शिकायत की, तो हमने फिर 112 नंबर पे फ़ोन किया। 112 नंबर फ़ोन करके पुलिस आई, मगर वो लोग भाग गए। फिर हम का नाम उन्होंने कही कि ऐसा है आप थाने में जाओ, तो हम थाने गए। थाने में एक लेडीज़ बैठी थी, तो लेडीज़ ने कहा ऐसा है कि अंकल आप का नाम चौकी पे जाओ, इंचार्ज साहब से कहना। तो हम फिर चौकी पे गए। चौकी पे इंचार्ज से हमने अपनी का नाम रिपोर्ट लिख के गए, तो वहाँ देन गए। इंचार्ज साहब थे नहीं, एक सिपाही था। सिपाही ने कहना हमारी रिपोर्ट ले ली, मगर पुलिस नहीं आई। फिर शाम को हमने फ़ोन किया तो पुलिस आई, तो पुलिस ने कही भाई हम क्या करें, उसका नाम बहुत मामला वैसा है, उसकी का नाम कोई बहन है या कोई है, वो पत्रकार कहती है, वो का नाम थाने में उसको बचाती है, समझे। तो फिर हमने अब बताओ का नाम क्या करें। उन्होंने कि अब करो का ना आप थाने में फिर जाओ, समझे। तो हम फिर थाने में गए। हम ये थाने से उन्होंने कही, फिर उन्होंने कहा ऐसा फ़ोन करो। फिर हम 112 नंबर फिर फ़ोन किया, फिर पुलिस आई। फिर पुलिस वालों ने कही कहना ऐसा है, देखो अब तुम कहना सब मिल के कहना लोग अपनी कार्रवाई करवाओ, और न वैसे इसका कुछ नहीं होगा, वो उसकी पत्रकार जो है वो बचा लेती है, आपको बताएं, समझे। ये मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया। हाँ, और हमारा मुकदमा लिखा है खाली वो, समझे। हमारे बच्चे पर 2800 रुपये छड़ा लिए थे आशीष ने, जो का नाम उसका बाप ठाकुरदास जाटव है, और उसके का नाम भाई भी है का नाम अरुण, जो अभी का नाम लूट मार में का नाम जेल में का नाम अभी वापस आया, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हुए हैं, समझे। तो हाँ, कितना किस समय की है जी लूट की? जे हमारे बच्चे मुकदमा नहीं लिखा गया है? हमारे बच्चे के हो गए आज 10-12 दिन हो गए हैं, समझे। हाँ, जो पैसे हमारे बच्चे की छिना लिए थे, सो हम वो हमारी का नाम लिखी नहीं रिपोर्ट, और रिपोर्ट तो हम दे आए थे। रिपोर्ट दे के हम का नाम फिर वापस चले आए, फिर कोई उनने कार्रवाई नहीं की। 2 जनवरी को इन्होंने एप्लीकेशन दी है। हाँ, घटना 1 जनवरी की है। ये एप्लीकेशन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं है। इन अपराधियों की गतिविधियों के चलते क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है, क्योंकि ये अपराधी कभी किसी के गले पर छुरा रखते हैं, तो कभी किसी से पैसा लूट लेते हैं, तो कभी किसी से चौथ वसूली करते हैं। इन अपराधियों के खिलाफ तमाम शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि इन अपराधियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट XMT न्यूज़।